खेती किसानों के लिए नहीं, हर उस बंदे के लिए जरूरी है, हर उस बंदे के लिए जिसने अपना पेट भरना है। जून तक लास्ट के जून तक काम चलता था, अब बारिश की वजह से तो अब बस मई में खत्म हो गया हमारा काम। फार्मर जब अपने खेत में कुछ भी, चाहे सब्जी वर्गीय हो या फिर जो अनाज, मोटे अनाज उगाता है, वो फार्मर भी बीज नहीं बोता, वो बीज के साथ में उम्मीदें बहुत ज़्यादा बो देता है। खेती तो माँ है किसान की, उसके लिए तो जी जो कुछ है, एक किसान अगर पूरी तरह खेती पे निर्भर है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी नुकसान हो गया तो समझ लो कि उसके तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग का नुकसान हो गया। मई महीने में कभी मतलब धूप निकल रही है, एक दिन बाद में बारिश हो रही है, फिर एकदम से टेम्परेचर 2 दिन बाद 40 को क्रॉस कर रहा है, फिर एकदम से बारिश होती है। इस करके बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ है। अगर किसानी एक ऐसा काम हो गया जी, ऐसी चीज होगी जो कि अब आके बिल्कुल घाटे का सौदा बन के रह गया। अगर जो खेती कर रहा है ना आज के दिन, उस पर इंसान पर कर्ज है। जो ज़्यादा पानी से ख़राब हुए वो ये इस टाइप के तरबूज है, जो मतलब ऐसे फंगस आ गई इसके अंदर और ये यहीं से सूखने लगा। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी फार्मिंग में आए? नहीं, क्यों? घाटे का सौदा है। जब मई के महीने में आसमान बरसा तो लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन क्या ये बारिश सबके लिए सुकून लेकर आई? यही जानने के लिए हम पहुंचे हरियाणा, जहां हमने किसानों से बात की कि इस बिन मौसम बरसात का उनके फसलों पर क्या असर हुआ। खेती अब तो घाटे का सौदा है, ना तो भाव मिलता है, ऊपर से मौसम की मार। मई में पहले क्या होता था कि टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होता था, मतलब ये नहीं था कि अप एंड डाउन नहीं होता था, वो ये था कि एक उसमें ही चलता था। और अब क्या है कि एकदम से कभी बारिश हो रही थी मई महीने में, कभी मतलब धूप निकल रही है, एक दिन बाद में बारिश हो रही है, फिर एकदम से टेम्परेचर 2 दिन बाद 40 को क्रॉस कर रहा है, फिर एकदम से बारिश होती है। इस करके बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान हुआ है। सब्जी वर्गीय और जो फल वर्गीय सब्जी फसलें थी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसकी बार। पहली चीज होती है, किसान जैसे ही फसल तैयार करता है उसके लिए हमें 3 चीज़ चाहिए जी। मौसम अच्छा, उसके बाद में भाई हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसके लिए जी सिंचाई या खाद पानी, जो हम बच्चे की तरह उसको पोषण करते हैं, वही चीज़ सभी, ठीक है। अगर हमारी कोई भी चीज़, एक भी चीज़ हमें चाहती है, जैसे 90% हमारी खेती टिकी हुई है मौसम के ऊपर, उसमें से हमारे 10% होते हैं हम जमींदार के, जो कि हम अपनी मेहनत से करते हैं, ओनली 10% मिला है। उसमें अगर 10% में भी 5% ऐसा हो जाता काफ़ी बार कि हमें बीज नकली मिल जाते हैं, जो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। बाहर कुछ लेवल लगा रखा है, अंदर कुछ है उसके। काफ़ी बार ऐसा होता है, सभी चीज़ें अच्छी मिलेगी तो मौसम अच्छा नहीं मिल पाता। अब की बार क्या हुआ है, ऐसा मौसम ने ऐसी मार मारी है कि सब कुछ स्टार्टिंग से ही, आज फ्रूट सेटिंग का टाइम आया तब बारिश हो गई, कभी अंधकार चल गया, फूल झड़ गया, मौसम ने कहीं भी फूल ड्रॉप हो गए, सेटिंग ही नहीं हो पाई। ऐसा भी हुआ अब की बार। बरसात का जो अभी बेमौसमी जो बरसात हुई है, उससे हमारी खरबूजे की फसल पे तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और वो खरबूजे की फसल तो लगभग ख़त्म होने को आ गई है, जबकि उसको चलना चाहिए था भी 1 महीना और भी हमारी फसल चल सकती थी,
लेकिन अब जो है खरबूजे की फसल तो बिल्कुल ख़त्म ही होगी। वो हमें मुश्किल से 10 या 12 दिन मिले, जबकि वो 2 महीने तक हमारी अच्छी सी पैदावार दे सकती थी। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ही मेंटेन मतलब नहीं, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में ये सर्दी के अंदर लगा दिया जी, तो उस टाइम पे 10 टेम्परेचर था, तो हमने इसका क्रॉप कवर कर दिया। क्रॉप कवर करने के बाद में टेम्परेचर जैसे ही चलता गया 15 के नज़दीक, 10 12 15 के नज़दीक हो गया, हमने इसको ओपन कर दिया। अभी क्या हुआ, एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया, तो इसका टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं हो पाया। टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं पाया, तो उसके कारण इसमें वायरस आ गया कहीं भी, और बहुत सारी बीमारियाँ आ गई, जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, बहुत सारी वैसी बीमारी आ गई हैं। उनके लिए हमने स्प्रे किया, लेकिन फिर मौसम एकदम से ठंडा हो गया, बारिश हो गई। उस ठंडे मौसम के कारण फिर मेंटेन नहीं हो पाया। अभी अगर बारिश हुई है तो एकदम से क्या होता है, जैसे ब्लाइट है, ये आ रही है, ये ब्लाइट आ गई सारे खेत में, ऐसे भी इस तरफ भी देख सकते हैं हम, इसमें भी आ रखी है। तो इससे ये झुलसा बोल देते हैं, झुलसा मार गया इसको। अगर पत्ता ही नहीं रहेगा तो फिर खुराक कहाँ से लेगा, मेन चीज़ ये है, इसलिए डैमेज हो गया। चाहे तापमान में बढ़ोतरी हो रही, चाहे बिना मौसम बारिश हो रही है या ज़्यादा बारिश एक साथ हो रही है, ये मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अपने देश में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है, उसके वजह से इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। खासकर जो मई में आपने पूछा कि मई में ज़्यादा बारिश हुई, उसका जो भी इस समय सब्जियां हैं जो भी लगी हुई हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियों पे इसका असर पड़ा हुआ है। और मुख्य रूप से अगर पूरे देश में देखा जाए या हमारे उत्तर भारत में देखा जाए, तो उत्तर भारत में गर्मी के फसलों में खरबूजा, तरबूजा ये मुख्य फसल है। इसके अलावा किसान भाई खीरे की भी खेती करते हैं, भिंडी की भी खेती करते हैं, लोबिया की भी खेती करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गुणवत्ता है, खरबूज और तरबूज की सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है कि उसमें मिठास होनी चाहिए। पानी बरस जाता है तो मिठास कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वातावरण में, वैसे ये इन्वायरमेंट का असर होता है फलों पे कि उसकी मिठास कम हो जाती है। दूसरा, पानी की मात्रा कभी बढ़ रही है, कभी खेत में घट रही है, एक जैसा पानी नहीं है। उसके वजह से फलों का फटना क्रैकिंग हम बोलते हैं, फलों का फटना शुरू हो जाता है। उससे भी किसानों की बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाती है। इस साल 1 लाख रुपए प्रति एकड़ लागत थी। और अगर मैं कमाई की बात करूं तो कितना? वो तो कोई फिक्स नहीं है, उसका कुछ कह भी नहीं सकते। अब मंडी में 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता है भाव, हमें कभी 2 मिल गया, कभी 3 मिल गया, तो उसका तो कोई फिक्स नहीं अभी। क्योंकि अभी क्या है कि मौसम के कारण फार्मर ये है कि जितना है उतना तो उठा लो, जितना हाथ लगे उतना उठा लो। मेन चीज़ रही बिक्री के बारे में बोले तो बिक्री के बारे में ये है जी, अभी हमने ये फसल तो तैयार कर दी, हम मर पड़ के जैसे भी कैसे भी हम फसल तैयार कर लेते हैं, लेकिन मंडी में जाते हैं तो मंडी भाव नहीं मिलते। अभी हम मंडी में इसको लेके गए, एक क्रेट को तोड़ने के लिए हमें 50 से 55 रुपये लगते हैं। 25 से 30 रुपये इस क्रेट को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाला ले लेता है हमसे। और जो शुरू से अब तक हम इसको हार्वेस्टिंग के टाइम तक जो हम खर्चा कर रहे हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है। 90 80 90 100 रुपये हो गए। 80 90 100 रुपये की ये जाके वहाँ बिक रही है। ऐसा भी रहा 60 60 रुपये की क्रेट गई है। अभी इसको तोड़ के ले जा रहे हैं। अगर 55 60 रुपये तुड़ाई वाला बंदा ही ले रहा है और 25 रुपये गाड़ी वाला ले रहा है तो हमारे पास क्या रहा? सरकार ने क्या सहायता करी? कुछ नहीं। मई के महीने में जब हम देख रहे हैं कि बारिश हो जाती है तो 3-4 चीज़ें मुख्य रूप से इसमें प्रभावित होती हैं।
बारिश में सबसे पहले अगर कम बारिश होती है तो उससे ज़्यादा प्रभाव किसानों को नहीं पड़ता, लेकिन मई में इस बार क्या हुआ कि जल्दी जल्दी 2-3 बार बारिश हो गई और कुछ बारिश ऐसी हुई कुछ स्थानों पे जहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो गई। फल सड़न एक किसानों को सबसे ज़्यादा देखने को मिला। दूसरा, क्योंकि इस समय फूल भी लगे होते हैं तो जब पानी होता है बरसता है उस समय मधुमक्खियों का भ्रमण भी कम हो जाता है। उसके वजह से जो परागण होता है, परागण क्योंकि मधुमक्खियाँ एक ऐसा है, ये सारे जो है परपरागित किस्में हैं, इसमें अगर मधुमक्खियों का भ्रमण नहीं होगा तो अच्छे फल नहीं बनेंगे। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से और लाइट भी जब कम हो जाती है उसके वजह से भी मधुमक्खियों का भ्रमण कम हो जाता है, तो पॉलिनेशन परागण नहीं होता तो फल की गुणवत्ता कम होती है और जितने फल एक पौधे में लगने चाहिए वो भी नहीं लगते हैं। जो धूल भरी आंधी आई जिससे पत्तियों पड़ी और पत्तियां जो पलट गई, उस पे भी प्रभाव पड़ा है, जिसमें ये देखा गया है कि उसमें जो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बाधित होती है, क्योंकि जो बेल वाली सब्जियां हैं ऊपरी हिस्से से प्रकाश संश्लेषण करती है। जब पत्तियां उल्टी हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि निचली पत्तियां सफेद कलर की होती है और ऊपरी ग्रीन कलर की होती है, तो खासकर बेल वाली सब्जियों पे बहुत सारा इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ से मतलब तरबूज 2 रुपये किलो से 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये किलो तक मैक्सिमम जाता है। इस साल मतलब 5 लाख रुपए प्लस कर्ज है जो मैंने मतलब 4-5 एकड़ की सब्जी वर्गीय फसलों के लिए मैंने उठाया था स्टेकिंग वगैरह पे, और ये तारबास पे बीज वगैरह के लिए सब्जी वर्गीय जो उनके लिए मैंने जो कर्ज उठाया था वो अब की बार बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो लग रहा है कि ये कर्ज मतलब चुकाया मतलब वो हो पाएगा पूरा? कभी देखते हैं, कभी एक आध साल आता है जी 2-3 साल में कि हाँ अब की बार फसल अच्छी हुई है, उस साल फिर वही है, अगले साल फिर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। एक दो साल अच्छी फसल निकल आती है, फिर वही है कि वो कर्ज चुक जाता है, फिर दोबारा से उठाता है फार्मर उसी कर्ज को, फिर वो 1-2 साल में मतलब फिर मौसम मारता है, फिर यही ऐसे ही साइकिल दर साइकिल चलता रहता है। यही साइकिल है फार्मर का। खेती तो माँ है किसान की, उसके लिए तो जी जो कुछ है, एक किसान अगर पूरी तरह खेती पे निर्भर है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी नुकसान हो गया तो समझ लो कि उसके तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग का नुकसान हो गया। तरबूज खरबूज की जहाँ तक खेती की बात होती है तो इसकी बुआई अगर हम करते हैं तो ये फरवरी में शुरू होती है पूरे उत्तर भारत में। पूरे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो भी है, बिहार है, सब जगह खरबूजे के तरबूज की खेती होती है। इसका समय होता है फरवरी से शुरुआत होती है और जून में इसका फसल ख़त्म हो जाती है। तो फरवरी के महीने में हमारा जब जमाव का समय होता है, बढ़वार का समय होता है तने का, उस समय हम कहते हैं कि 18 से 25 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। उससे जमाव अच्छा होगा, फलों की बढ़वार, और जैसे जैसे मौसम बढ़ता है, फूल जब आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तो इसमें तापमान ज़्यादा होना चाहिए। लगभग अगर 35 से 38 डिग्री के आसपास तापमान है तब भी किसी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं होता है। तो 18 से लेके 35-38 डिग्री का जो तापमान होता है ये खरबूजे और तरबूजे के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, खासकर जब फल पकने का समय आता है, फल लगता है, उस समय इसमें सूखा मौसम होना चाहिए, एकदम ड्राईनेस होना चाहिए। अगर इसमें ड्राईनेस होता है तभी खरबूजे और तरबूजे में मिठास बढ़ती है। अगर खरबूजे का देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि उसमें कम से कम जो है 12 से 14%, जो मस्क मेलन होता है उसमें हम कहते हैं कि 12 से 14% के आसपास TSS उसको बोलते हैं हम, वो मिठास है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसीलिए जो हमारे वाटरमेलन है उसमें हम कहते हैं 10 से ऊपर मिठास होनी चाहिए, 10 से ऊपर TSS होता तो अच्छा माना जाता है। और ये जो हमारा TSS होता है ये वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। जैसे वातावरण में नमी हो जाए या ऐसी हवाएं चलने लगे जो वातावरण में नमी लाती हैं, उसके आते ही इसकी मिठास में कमी होना शुरू हो जाती। अभी बारिश के टाइम पर बारिश नहीं होती, अभी हमें बारिश की ज़रूरत है। जैसे अभी 6ठे महीने की 15 तारीख बाद में हमें बारिश की ज़रूरत है, तब तो बारिश नहीं होगी। अभी हमें जनवरी में लगा लो आप, दिसंबर में हमने गेहूं की बिजाई कर दी, नवंबर में, उसके बाद में हमें बारिश की ज़रूरत है। भाई दिसंबर में बारिश हो जाए, जनवरी में भी बारिश हो जाए चलेगा, लेकिन उस टाइम पर तो नहीं हुई।
फरवरी में भी बारिश नहीं हुई। अभी बारिश हो रही है जब जैसे ही गेहूं का कटने का टाइम आता है मार्च में अप्रैल में, तो उस टाइम क्या बारिश की जरूरत है? कहाँ जरूरत है बारिश की उस टाइम? अब की बार ऐसा रहा है लोगों का कि अभी गेहूं निकालने का टाइम आया तो गेहूं नहीं निकाल पाए, तूड़ा बनाने का टाइम आया तो अब तक तूड़ा बन रहा है। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी फार्मिंग में आए? नहीं, क्यों? घाटे का सौदा है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे फार्मिंग में आए, क्योंकि ये सीधा साधा मतलब घाटे का सौदा है। फिर आए तो फिर मतलब वही है, अगर आए भी तो ना तो सरकार कुछ मदद करती है कि अच्छे इक्विपमेंट जो मशीनरी हैं, टूल वगैरह हैं, उनको मतलब फार्मर ख़रीद नहीं सकता। फिर इसी करके इससे अच्छा कुछ और कुछ कर ले। इस बिन मौसम बरसात का असर किसानों के साथ साथ खेत में काम करने वाली महिलाओं पर भी पड़ा। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, लू चलने लग रही है अब, तो गर्मी तो लगती है सबको, फिर भी काम करना ही पड़ता है, क्या करें। गर्मी को किसी को बीपी लो हो जाता है, किसी को गर्मी लग जाती है, बुखार हो जाता है, बस ये हो जाता है। और तो आप पता है आपको गर्मी में कितनी दिक्कत हो जाती है। पहले तो कम जून तक, लास्ट के जून तक काम चलता था, अब बारिश की वजह से तो अब बस मई में ख़त्म हो गया हमारा काम। नहीं, पिछले साल तो जून के लास्ट तक काम किया था हमने, त्योरी तोड़ी थी, घिया वगैरह, पेठा वगैरह ये तोड़ा करते थे। अब की बार मौसम की वजह से थोड़ा काम चल रहा है। नहीं, जलवायु परिवर्तन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, केवल किसानों के लिए नहीं है, ये किसान के लिए तो है ही है, ये वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि नए बीमारी और कीटों का आना, दूसरा होता है जलवायु परिवर्तन में कि कभी कभी जो बीमारियां आती थी उनका बहुत तेज़ी से आना। ये दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपको उदाहरण के रूप में हम बता दें कि जो पत्ती चूसने वाले कीट हैं, ये पहले इतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते थे, लेकिन अभी पत्ती चूसने वाले कीट हैं, जो रस चूसने वाले कीट हैं हमारे विभिन्न फसलों पे, उनका बचाव, उनका नियंत्रण बहुत कठिन हो जाता है, खासकर वो जब विभिन्न प्रकार के तापमान घटते और बढ़ते हैं, क्योंकि हम उनका एक वातावरण में होना आवश्यक होता है। वो वातावरण उनको कभी पहले मिल जा रहा है, कभी बाद में मिल जा रहा है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है कि ये बीमारी इस समय में आएगी, वो बीमारी किसी दूसरे महीने में आ जाती है। तो इस तरह से रस चूसने वाले कीट हैं, खासकर उसमें अगर आप देखा जाए तो माइट्स है, एफिड्स है, वाइट फ्लाई है, इन सब का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इनका प्रबंधन भी बहुत कठिन हो जाता है, खासकर जब ये ऐसे समय में आ जाते हैं जब इनके आने की संभावना नहीं होती है। दूसरा एक मिलीबग है। मिलीबग का अगर आप देखें तो ये पहले आम में ही केवल लगता था, लेकिन अभी ये जलवायु परिवर्तन की वजह से या इसकी फीडिंग हैबिट चेंज हो गई है, ये हमारे जितनी सब्जियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सब पे मिलीबग का प्रकोप होना शुरू हो गया है। खेती किसानों के लिए नहीं, हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है, हर उस बंदे के लिए जिसने अपना पेट भरना है, हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है। क्योंकि खाना नहीं खाओगे आप, गेहूं अनाज नहीं खाओगे तो पेट कैसे भरोगे? हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है ये। खेती नहीं होगी, हमारी आँख ही अनाज से खुलती हैं। अनाज, पानी, अगर इंसान को पानी और अनाज नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तीन चीज़ तो जरूरी है, हवा, पानी, अनाज खाने के लिए। ऐसा तो है नहीं जी किसी और अन्य चीज़ से हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा। ये खासकर खरबूज तरबूज में आप देखें, ये आखिरी समय होता है, फल पकने का समय होता है, और इस समय अगर किसान भाइयों को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फिर हम यहाँ से न तो उस फसल को दोबारा ला सकते हैं और न उस फसल को उतनी अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं कि किसान भाइयों को उसका लाभ मिल सके। तो इसमें हम यही किसान भाइयों को सलाह देते हैं इसमें कि जब भी आप फसल की खेती करते हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं, तो जो बीमा फसल योजना है, फसल बीमा योजना जिसको हम कह रहे हैं, ऑलरेडी भारत सरकार कृषि मंत्रालय की है, तो किसान भाई अगर अपने फसल की बीमा करा सकें तो वो सबसे अच्छा है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें कवर हो जाएंगी। और किसान भाई थोड़ा पैसा देके कम से कम जो है इस तरह के अगर नुकसान हो जाए तो उसको उसकी भरपाई वहाँ से फसल बीमा से हो सकती है। एक उपाय ये किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अब जब ये फसल लगभग
लगभग अगर इस तरह के मौसम हो जाते हैं, बारिश हो जाती है या ओले पड़ जाते हैं तो खराबी हो जाती है, तो उसमें जो भी उनका प्रोड्यूस, जो भी यील्ड है उसको मार्केट में जितना जल्दी वो बेच सके उसको बेचें, और दूसरी कोई ऐसी फसल जिसमें लागत कम हो और दाम ज़्यादा मिलने की संभावना हो, अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका आकलन कर लें। उस तरह की फसल के लिए जो कैश क्रॉप के रूप में जिसको हम कहते हैं, उस फसल के रूप में आएँ और उससे अपना कुछ जो उधर नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसान भाई कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए लगातार रिसर्च हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक धान की उपज में 20% और 2080 तक 47% की गिरावट हो सकती है। इसी तरह गेहूं की भी उपज में 2050 तक करीब 19.3% की गिरावट देखी जा सकती है। ये असर फलों और सब्जियों पर भी पड़ सकता है। NICRA ने इंडिया के 651 प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स में से 573 जिलों का क्लाइमेट वनरेबिलिटी चेक किया। इनमें से 109 जिलों को वेरी हाईली वनरेबल और 201 जिलों को हाईली वनरेबल बताया गया।